हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिश अनप्लग्ड। अपने आज कुछ क्वेश्चन एंड आंसर देखने वाले जो जेडबली एनटीए ने खुद आंसर करा है। मतलब आपने कुछ क्वेश्चन पूछा कि मेरे को आधार कार्ड में ये प्रॉब्लम हो सकता है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो काफी ज्यादा अमाउंट में था, उसको जेडबली ने आंसर करा है, सॉरी मतलब एनटीए ने आंसर करा है। तो वो सब क्वेश्चंस अपने देखने वाले, क्या क्या सीन है, क्या उन्होंने उन्होंने आंसर करा है। एक जेन्युइन जो सॉल्यूशन आंसर हो सकता है वो देखने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भाई यहीं पे मिल रहा है। और कई जगह है तुम जा सकते हो, लेकिन अपने काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तब जाके आपके पास डाटा लेके आ रहे हैं। अदरवाइज वही एकेडमी वाले वीडियोस पे जाओगे तो 5 मिनट का कंटेंट तेरे को 30 मिनट लेके जाएगा कि, और 25 मिनट उसका एडवर्टीजमेंट होगा कि अगर अपने काउंसलिंग स्टार्ट करे तो एंड तक बने रहना। तो चलो अपना स्टार्ट करते हैं यार, टाइम वेस्ट किए बिना। अ, कहाँ है साला, सॉरी। हाँ, ये कुछ मेरा स्लोगन है ऊपर से। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। ये मैंने 25 का डाटा उठाया हुआ है क्यू एन ए, क्योंकि 26 का क्यू एन ए अभी तक नहीं आया है। तो मेनली ऑन एन एवरेज 25 का क्यू एन ए के साइड अपने चलते हैं, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन होगा अभी भी वही बनेगा। व्हाट इज द वेबसाइट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो एनटीए सबको पता ही है, तो वही वेबसाइट वगैरह और हेल्पलाइन नंबर डाला हुआ है। हाउ टू रजिस्टर जेडबल मेन, ये 2025 का डाटा अपने जल्दी से कवर करते, काफी पॉइंट्स है। इंस्ट्रक्शन टू अप्लाई जेडबल मेन ऑनलाइन, दिस आर अवेलेबल इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल। भाई तुम सीधा जाना वेबसाइट पे, वहाँ दिख जाएगा तुमको फॉर्म। मैं लिंक नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा जैसे ही एग्जाम का फॉर्म आएगा। चॉइस ऑफ सिटीज, तुम्हें कई बार डाउट होता है कि मेरे को सिटी कौन सा मिलेगा। तो देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, फॉरेन सेंटर्स के लिए भी और स्टेट मतलब कंट्री वालों के लिए भी। द चॉइस ऑफ एग्जाम सिटीज विल बी डिस्प्लेड टू द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस फील्ड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। किसमें दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, परमानेंट और प्रेजेंट पे, है ना। फोर चॉइसेस फॉर द सीरीज आर द गिवन, मतलब चार तुमको मिलेगा ऑप्शन में डालने के लिए, और उसमें से तेरे को कहीं एक मिल जाएगा। फॉरेन centers outside India will only be established in cities where there is a reasonably large number of candidate count। जिधर ज्यादा बच्चे होंगे इंडिया से बाहर, उस रीजन में एग्जाम सेंटर्स मिलेगा। इन व्यू ऑफ द अबव फोर सच कैंडिडेट, मोटा मोटी यही था और कुछ नहीं है। नोट में पढ़ लेते हैं। नहीं कुछ नहीं है, जो मेजोरिटी था मैंने बता दिया। आधार नंबर से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आधार से क्या रिलेटेड है। आधार ऑथेंटिकेशन विल बी डन फॉर द कैंडिडेट, इट will be an optional field, however candidate are advised to update their आधार। मैंने ऑलरेडी बताया था अपडेटेशन का, ठीक है। मिनिमम 10 मैक्स 45 डेज लगेगा, ठीक है। कार्ड एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी विथ रिसेंट डिटेल फॉर वेरिफिकेशन एट द एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर में वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम ना हो, इसके कारण ऑथेंटिकेशन होता है। थम ये क्या बोलते हैं इसको, फिंगरप्रिंट वगैरह करवा लेना अगर प्रॉब्लम ना हो। इन दिस रिगार्ड प्रिफर पब्लिक नोटिस, मोटा मोटी यही सीन होता है। देन चलते हैं एलिजिबिलिटी फॉर द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए। ज़्यादा कुछ तो है ही नहीं, कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, ड्राइंग फ्रॉम दिस दैट। देखो मीडियम एग्जामिनेशन लैंग्वेज बात कर लेते हैं। इज कंडक्टेड इन इंग्लिश, हिंदी क्या लैंग्वेजेस पे है, इंग्लिश, हिंदी, असमीस, बंगाली, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इतने लैंग्वेजेस में पेपर आएगा जेई का। अब अपने बात करते हैं अपलोडिंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट। नो कैटेगरी सर्टिफिकेट इज नॉट बी अपलोडेड, क्या नो, हाँ फिलहाल नहीं जरूरी है, तुमको बाद में जरूरी पड़ता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट इज नॉट टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जेडबल मेन 2025। इंस्टेड ऑफ द अपलोडिंग द सर्टिफिकेट कैंडिडेट हैज टू फिल दिस दैट। सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हो, डेट ऑफ इशू डाल सकते हो, और इशूइंग अथॉरिटी डाल सकते हो। देन इन केस ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल एंड कैंडिडेट हैज, केस हुआ था ना 25 में कि कैटेगरी सर्टिफिकेट मांग गया था, ठीक है। उसके कारण तुमको ये डिटेल दे सकते थे, खैर छोड़ो। इन केस ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल एंड कैंडिडेट हैज, ये अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट हटा ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर 25 का सीन नहीं है। बाकी आगे चलते हैं। If any candidate did not apply for the session 1, can he apply for the session 2? Yes. If the candidate has missed the filling up the application form for the January session, he can apply up the application form for the April session at the time of the opening for the portal for that session. फर्स्ट नहीं करा, सेकंड कर सकते हो।
कैन अ सेंटर बी अलॉटेड बाय द एनटीए मैनुअली? ना ना, वो कंप्यूटर एल्गोरिदम जो भी होता है वो खुद से ऑटोमेटिकली मिलता है. देन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द जेडब्ल्यू मेन 2025. अगर 2026 से देखते हैं, 5 हटाते हैं, क्लासेस विद एनी अदर नेशनल स्टेट लेवल एग्जामिनेशन. 25 में क्या आंसर करा था एनटीए ने? इफ सच अ क्लेस अकर देन एनटीए विल नॉट चेंज द अलॉटेड डेट ऑफ एग्जामिनेशन. मेरे को एक कोई ना कुछ छोड़ना पड़ेगा. हाउ कैन आई सेलेक्ट द डेट ऑफ द slotted JMS this that? The slot shift slot of examination is allotted by the computer randomly, which is required for the normalization process. तो जो डेट है वो तुमको कुछ भी मिल सकता है. बोला नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस मतलब सब में एक सेम अमाउंट ऑफ बच्चों को भरा जाएगा. जो पहले एक बार हुआ था 23 में, सॉरी 24 में हुआ था सीन, उस टाइप को अवॉइड करने के लिए सीन. देन नेक्स्ट क्या है? इन केस द कैंडिडेट हैज अपलोडेड अ ब्लू सिग्नेचर. देखो ये सब डॉक्यूमेंट्स वाली चीजें ना देख लिया करो अच्छे से, है ना. इन केस ऑफ कैंडिडेट हैज uploaded a blue signature instead of the black signature in the application form of JEE main, it is okay? Yes, it is okay. Your application form will not will not be rejected merely for the mistakes. चलो अभी यहाँ तक तो मे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. Can the candidate correct change his her particular including the city of exam center in the online application? क्या आंसर करा एनटीए ने? As per the instruction given the candidate for filling up their online application form, they are supposed to fill up their particularly carefully, and NTA is not responsible for any mistakes committed by the candidate. In this regards, as a one-time correction facility will be provided. One time जो correction window खुलता है वहाँ पे देखते आगे क्या है. Facility will be approved in the selected field only. In this regard, the public notice मतलब जो correction window खुलता है उसके रिगार्डिंग पहले एडवाइजरी आएगा कि क्या क्या तुम चेंजेस कर सकते हो. फादर मदर नेम का तो नेम दोनों में से एक कोई चेंज होता है और कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चेंज होता है. तो वो तुम्हें पता चलेगा जब आगे फिर से ये Q&A रिलीज करेंगे. कैन एनीवन कैंसिल द एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर JEE? कैन एनीवन कैंसिल द एप्लीकेशन submitted for the JEE? Online application form once submitted successfully cannot be cancelled withdrawal. If one does not get an admit card, whom should be connected? भाई तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुमको मेल वेल में कहीं नहीं आता, तुमको वेबसाइट में जाके खुद डाउनलोड करना पड़ता है एडमिट कार्ड. कैन ए कैंडिडेट चेंज द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर द अलॉटेड ऑफ रोल नंबर? देखो इसका क्या सीन है. द सिटी ऑफ द अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर कैन नॉट बी चेंज्ड इन एनी केस. नोट क्या है? द चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी डिस्प्लेड to the candidate will be based on the permanent and the corresponding address. यहाँ तक क्लियर है. मे भी आगे चलते हैं. What do the candidate need to bring at the exam center? Please refer para 5.4 information bulletin. वो भी नहीं आया. जो अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन हो सकता था Q&A में अपने उठा के ले आए हैं. Will any candidate be able to leave early if he finishes the test? No. अगर तुम पहले पेपर ऊपर कर ले रहे हो तो बाहर नहीं आ सकते. ठीक है. मे बी यहाँ पे मैंने बहुत ही फास्ट में कवर करा है. अगर फिर भी कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कर देना डाउट. अपने टाइम वेस्ट तो मे बी नहीं कर रहे यार, चुपचाप से खत्म कर रहे हैं सीन. चलो ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद.